बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कभी जिंदगी में हमने नहीं सोचा था कि ईरान जब इजराइल की इतनी तबाही करेगा चंद दिनों में कि इजराइल अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा कि मुझे बचा लो, नहीं तो मैं सफ़ा हस्ती से मिटने वाला हूँ। क्योंकि जो अटैक अब ईरान करने वाला है वो मेरा एटमी प्रोग्राम भी तबाह कर देगा, मेरी तमाम चीज़ें भी तबाह कर देगा और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अब सिनेरियो ज़रा समझिए क्या है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं इनका नाम है डगलस मैगर। ये दुनिया में एक तो अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑफिसर है, बड़े कमाल के। उन्होंने कहा है कि इस वक्त इजराइल ये जंग हार चुका है और इसराइल के पास सिर्फ चंद दिन का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम बाकी है और मुकम्मल तौर पर तबाही हो रही है और आयरन डोम समेत तमाम चीज़ों को ईरान ने तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 33% तेल अवीव इस वक्त तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। जो इसराइल ने तबाही मचाई है उसकी तबाही के आगे जो उसकी अपनी तबाही हुई है वो इतनी ज़्यादा है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते जो ईरान ने किया। उसने कहा कि बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। 1/3 तेल अवीव इस वक्त तबाह हो चुका हुआ है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह हो चुकी हैं और सबसे बढ़कर इसराइल ने अपने एयरक्राफ्ट इस वक्त मुल्क से भगा दिए हैं। यानी इजराइल के F-35 और इसराइल के अहम तरीन तैयारे इसराइल से उड़ाकर साइप्रस पहुंचा दिए गए हैं, क्योंकि ईरान जो अब अटैक करने वाला है वो निवातम बेस पूरी उड़ाने के लिए जा रहा है, जहां पर F-35 और दीगर जो तैयारे इस वक्त हैंगिंग के लिए मौजूद होते थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह होने जा रहे हैं और इससे अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा और अमेरिका घुटनों में आने वाला है। लिहाजा अब इनके पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। इजराइल इतनी जल्दी अमेरिका के घुटनों में आ गया, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इतनी हमारी तबाही करेगा। हमारे शहर के शहर तबाह होंगे, शेल्टर्स में लोग चले जाएंगे। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हम मुकम्मल तौर पर जो तबाही का शिकार होंगे, हमें अंदाज़ा नहीं था, यानी इजराइलियों को अंदाज़ा नहीं था ये सब होने जा रहा है। उसने कहा है कि अमेरिका इस जंग में ना जाए, अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, अमेरिका के फौजी अड्डे तबाह हो जाएंगे, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका हुआ है, अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ तो 20% तेल, 25% गैस की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। लिहाजा इस वक्त अमेरिका को किसी सूरत इजराइल की जंग में नहीं जाना चाहिए। इजराइल जंग नहीं जीत सकता। ईरान ने जो बाउंस बैक किया है वो बहुत तबाहकुन है। लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ है वो इजराइल के हाथ से गेम निकल रही है और कहा कि अगर ईरान पर अमेरिका ने अटैक किया तो अमेरिका की इतनी तबाही होगी जिसका तसव्वुर भी हम नहीं लगा सकते। अब आप इमेजिन करें कि हुआ क्या है। ये मनाजिर ज़रा आप देखिए, क्या आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं, ये अमेरिका ने हंगामी बेसिस पर मिसाइल से लेकर तमाम चीज़ें इसराइल में भेजी हैं। अमेरिका के मिलिट्री कार्गो इस वक्त पहुंच चुके हैं और इसराइल के पास असला कम हो गया है और ना प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात है कि अमेरिका के जो मिसाइल आए हैं, अमेरिका का जो सामान है, वो कह रहे हैं कि हम काम ही नहीं कर पा रहे, हम करें क्या। यानी वो F-35 जो इसराइल की शान हुआ करते थे वो भगा कर रह गए हैं कि ईरान अब सबसे खतरनाक अटैक करने जा रहा है, क्योंकि ईरान ने कहा है तमाम लोगों को अब मुल्क छोड़ दें, घर छोड़ दें, शेल्टर्स में चले जाएं, हमने आपको नहीं छोड़ना। और जो तबाही हो रही है, जिस तरह इसराइल बर्बाद हो रहा है, उजड़ रहा है तेल अवीव, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमले हो रहे हैं, बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग तबाह हो रही है। खंडर भी बहुत छोटा लफ्ज है, यानी हमने शायद गजा में इतनी तबाही ना देखी हो जितनी अब ये इजराइल के अंदर होना शुरू हो गई है। इन्होंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप ये सोचें कि इस वक्त मामला कितने ज्यादा खराब हैं कि इस वक्त इजराइल की पोजीशन इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है कि उन्होंने कहा कि असल में जो आयरन डोम है, थार्ड है, सब कुछ है, इसका एक मसला हुआ है और वो पता नहीं, हमें समझ नहीं आ पा रही कि हुआ क्या है। कि आयरन डोम पहले 90% तक रोक लेता था मिसाइल। होता यह है कि ईरान ने स्टार्ट में किया गया कि 85 से 90% उसकी एक्यूरेसी थी। तो ईरान करता क्या था कि मिलट से मिसाल के तौर पर 100 मिसाइल और ड्रोन्स मारे तो 85% उन्होंने रोक लिए, तो बाकी उन्होंने बीच में डाल दिए कोई अपने हाइपरसोनिक मिसाइल, दीगर मिसाइल। वो करते क्या थे कि वो पेनिट्रेट कर देते थे। 11 मिनट का टाइम होता है जब आपने मिसाइल चेंज करना, उस 11 मिनट में 7 मिनट में वो मिसाइल मार देते और ये वो करे थे। अब हुआ क्या है,
अब मसला ये हुआ है कि अब ईरान अगर एक मिसाइल मारे, ईरान ड्रोन मारे, वो भी जाकर हिट हो जाता है। कैसे? अब मसला ये नहीं है, उनको पता नहीं है कि ईरान ने इनका सिस्टम डिसेबल कर दिया है किसी तरह। 65% सिर्फ आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए हैं और ईरान के पास हजारों मिसाइल अभी पड़े हैं, तो हम रोक नहीं पाएंगे। यानी जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो अब लेट से अगर 65% है, वो गिरकर अगर 50% आ जाए, तो इसका मतलब है 100 मिसाइल आपने मारे, ड्रोन्स मारे, तो 50 हो जाकर हिट करेंगे, जो मर्जी हो जाए। अब आप सोचें कि वो 50 उनमें कौन कौन से हैं। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल तो नहीं रुक पा रहे, वो तो बिल्कुल ही नहीं रुकते, लेकिन जो आम बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे आज जो हमला किया है इन्होंने जुमे को, वो हमला कर क्या रहा है कि वो हमला कोई बड़े मिसाइल नहीं थे, यानी कोई बड़े खतरनाक मिसाइल नहीं थे, वो ड्रोन्स और आम मिसाइल से वो जाकर सीधी तरह हिट हो गए हैं, बैरशीबा में हिट हो गए और उसने आग लगा दिया हर जगह। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, वो इसराइल ने कभी एक्सपेक्ट की नहीं थी कि हमारे साथ ये मामला हो जाएगा। तो इस वक्त इसराइल इस पोजीशन में आ गया है कि जहां पर उनको मामलात काफी हद तक खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको ये अंदाजा हो गया है कि हमारे पास इस वक्त करने के लिए कुछ नहीं है, गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब उन्होंने किया क्या है, देखिए, जो वहां पर तबाही हो रही है, आप सिर्फ ये एक क्लिप देखिए, ये मंजर देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये जर्मन टेलीविजन है, इसका ना तो किसी मुस्लिम कंट्री से ताल्लुक है ना कुछ। एक आम इजरायली गया इसके पीछे, इस रिपोर्टर को, कैमरामैन को कहता है, यहां से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यहां पे तुमने वीडियो नहीं बनानी जो तबाही हो रही है। उसने कहा, क्यों, तुम कौन हो, अथॉरिटी हो, पुलिस हो, क्या हो? कहता है, मैं आम इसराइली हूं, मैं तुम्हें बनाने नहीं दूंगा यहाँ पर वीडियो, जो मर्जी हो जाए, तुमने नहीं तबाही दिखानी जो इसराइल की हो रही है, जो ईरान तबाही करे। वो उसके पीछे जा रहे हो, साथ साथ वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को कहता है कि मैं पुलिस को वो कहती है मैं पुलिस को बुलाती हूँ, कहता बुलाओ, वो हमारी मानेंगे। यानी आप अंदाजा कर लें, जो आपको तिल अवीव में, हाइफा में, बेरशीबा में या दीगर जगहों पर तबाही दिखाई जा रही है, ये तबाही कुछ भी नहीं है। ये जो उसने बात की है ना कि 33% तिल अवीव तबाह हो गया है, 1/3, इसका मतलब ये है कि गेम उनके हाथ से निकल चुकी है और उन्होंने सरेंडर कर दिया अमेरिका के आगे कि भाई आप हमें बचा लो। अब वो बचा कैसे रहे हैं? वो सिंपल सा एक काम कर रहे हैं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर वो मीडिया को कह रहे हैं कि आप तबाही ना बस दिखाएं। अब आप बताएं, इतनी तबाही हो रही है, आप क्या करेंगे? आपने अपने जहाज भी बचा लिया और उधर से 4 आपके F-35 भी तबाह हो गए। ईरान के अंदर आप गद्दारी कर सकते हैं, उनके चीफ को मार सकते हैं, उनकी चीजों को तबाह कर सकते हैं, लेकिन आप ईरान को शिकस्त नहीं दे सकते। अभी तो वो जो अटैक करने वाले हैं, वो सबसे खतरनाक अटैक है। अब उस अटैक में क्या होने के लिए जा रहा है, वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल। वो स्टेजेस में आ रहे हैं। असल में वो काम क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह इनके सिस्टम को डिसेबल किया है, कैसे पेनिट्रेट किया है, ईरान की स्ट्रेटेजी अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पहले कम दर्जे के मिसाइल, कम दर्जे के इनका डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। सोचिए, पहले जी कहा जाता था 98% एक्यूरेसी है, फिर 90 पे आ गई, फिर 85 पर, आज ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि 65% तक आ गई है इनके डिफेंस सिस्टम की। यानी 100 मिसाइल मारेंगे, 3500 हिट होंगे। आप 100 मिसाइलों में 35 हिट हो जाए, पूरा शहर तबाह हो जाता है। तो ईरान कर क्या रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली एग्जॉस्ट करता जा रहा है, इनका सिस्टम एग्जॉस्ट करता जा रहा है, और जब ये बिल्कुल चले जाएंगे, लेट से अब एक आध दिन में आप देखेंगे 50% पर आ गए, तो फिर ईरान ने अगर 1000 मिसाइल मार दिए कई शहरों में, तो आप सोचो एक शहर के शहर उजड़ जाएंगे। आप लड़ सकते हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप ने असल में कल अटैक करना था, आज उसने कहा कि जी मैं 2 हफ्ते का टाइम लूंगा। ये तो तैयार थे कल अटैक करने के लिए। ये तो जो इनके साथ हुआ है, जो इन्होंने किया है, वो असल में उसका शाखसाना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पीछे हट गया है। मैं सोचूंगा, मैं करता हूं। और एक्सपर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप को ये सारे जो बात कह रहे हैं, वो इनको वार्न कर रहे हैं कि आपको पता नहीं है ईरान आपके साथ क्या करने वाला है। इस गलत फहमी में ना जीना और इजराइल के पीछे हमारा मुल्क बर्बाद ना करना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अंदर नफरत इस वक्त शुरू हो गई है कि आपने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी क्यों है। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम कर दिया है जो किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया। आया था वो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़कर, और जाकर उसने घुटने टेक दिए इजराइल के आगे। यानी जो अमेरिका का सदर आज तक कोई कर नहीं सका ईरान के साथ, उसने वो जंग छेड़ दिया। इसको आने दे एक दफा।
इस दफा बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी अमेरिका आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब यकीन कीजिए इस दफा आने दे अमेरिका को। इस दफा अमेरिका आगे जैसे यमन के साथ लड़ाई की है, पीछे हट गया ना, इस दफा इनको आने दे। इनके एयरक्राफ्ट कैरियर 2-4 डबो देगा, सुखा सुखा जिसे कहते हैं 100-150 अरब डॉलर का लॉस हो जाएगा। इनको पता चल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेकने हैं। फिर ये जाएगा मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के पास, वो ईरान को पैगाम भेजेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। आने दे इनको एक दफा। इस दफा डोनाल्ड ट्रंप को पता चल जाए कि सारी जिंदगी तुमने जो तमाशा किया है, तुम्हारी औकात क्या हो गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।